आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है। निम्नलिखित का IUPAC नाम लिखिए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, CrH2O होल 6 Cl3। तो इसमें जो केंद्रीय धातु परमाणु है हमारे पास वो क्या है, क्रोमियम। ठीक है, और जो लिगेंड है वो क्या है, H2O, यानी जिसे हम एक्वा भी बोलते हैं। ठीक है, एक्वा लिगेंड। और ब्रैकेट के बाहर हमें दिया हुआ है Cl3। तो ये जो Cl3 है, क्लोरीन, मतलब ये क्या है, ये लिगेंड नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं क्रोमियम की, यहाँ पे Cr की। तो इसे हम मान लेंगे कि x है इसकी ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है, और H2O की कितनी होती है, 0 होती है ऑक्सीकरण संख्या। और यहाँ पे 6 H2O हैं, तो यहाँ पे हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे इसका, प्लस Cl3। तो Cl की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, -1 होती है। ठीक है, और यहाँ पे 3 Cl दिए हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और इस पूरे का योग 0 के बराबर कर देंगे। क्यों, क्योंकि इसमें कोई भी आवेश तो दिया नहीं हुआ है। ठीक है, अगर कोई आवेश दिया होता धनात्मक या ऋणात्मक तो वो हम यहाँ पे लिखते। अब इसमें हम इस समीकरण को जब हल करेंगे तो हमारे पास x का मान क्या आ जाएगा, 3 आया। ठीक है, जिसे हम +3 भी लिख सकते हैं। मतलब +3 क्या है, ये क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या है। और अब अगर इसका नाम लिखें तो वो क्या हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे लिगेंड, जो कि क्या है, एक्वा। यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर 6 लिखा है, तो इस 6 के लिए हम यहाँ क्या लिख देंगे, हेक्सा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हेक्सा एक्वा, जो कि H2O के लिए दिया हुआ है। इसके बाद आ जाएगा केंद्रीय धातु परमाणु, जो कि क्या है, क्रोमियम। ठीक, और फिर इस धातु के बाद इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे, जो कि 3। ठीक है, और इसके बाहर दिया हुआ ब्रैकेट के बाहर Cl3। तो Cl3 के लिए हम क्या लिखेंगे, क्लोरीन का इसका जो रासायनिक, जो सामान्य नाम है क्लोराइड, वो लिखेंगे। ठीक है, तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, हेक्सा एक्वा क्रोमियम 3 क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, Pt, मतलब प्लेटिनम धातु है, NH3 होल टॉइस Cl2। और यहाँ पे जो लिगेंड्स दिए हुए हैं वो यहाँ पे NH3 और Cl2 दो लिगेंड दिए। NH3 जिसे हम एमीन बोलते हैं और Cl2 जिसे हम क्लोरो लिगेंड बोलेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो प्लेटिनम की ऑक्सीकरण संख्या हम यहाँ x मान करके ज्ञात करते हैं कि क्या होगी। तो x प्लस NH3 की ऑक्सीकरण संख्या होगी यहाँ पे 0, और यहाँ पे 2 NH3 हैं, तो यहाँ हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस Cl, क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी यहाँ, -1। 2 Cl दिए हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस पूरे का योग 0 के बराबर। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे तो कितनी आ जाएगी, +2। ठीक है, तो यही क्या है, यही है प्लेटिनम की ऑक्सीकरण संख्या। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे इसका IUPAC नाम लिखेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, सबसे पहले लिगेंड्स लिखते हैं और वो भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो NH3 का जो एमीन है A से स्टार्ट होगा और Cl का जो क्लोरो है वो C से। तो पहले हम एमीन के बारे में लिखेंगे, और यहाँ पे 2 दिया है तो क्या लिखेंगे, डाई एमीन। ठीक है, डाई एमीन। Cl2 भी दिया हुआ है यहाँ पे, मतलब 2 Cl दिए हैं, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, डाई क्लोरो, डाई एमीन, डाई क्लोरो। ठीक है, इसके बाद जो यहाँ पे धातु दी हुई है, धातु क्या दी है हमें यहाँ पे, प्लेटिनम। तो यहाँ हम लिखेंगे प्लेटिनम, और फिर इसके बाद इसकी ऑक्सीकरण संख्या रोमन नंबर में लिखेंगे, जो कि क्या आई है, 2 आई है। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड पार्ट का आंसर, डाई एमीन डाई क्लोरो प्लेटिनम। ठीक है, थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या दिया हुआ है यहाँ, Pt, इसमें भी प्लेटिनम धातु है, NH3 होल 6 एमीन लिगेंड दिया हुआ है और केवल एक ही लिगेंड है। ठीक है, Cl4 ये आएगा ब्रैकेट के बाहर, जो कि एक टाइप का लिगेंड नहीं है। तो यहाँ पे हम प्लेटिनम की ऑक्सीकरण संख्या पहले निकालते हैं कि क्या होगी। तो माना कि प्लेटिनम की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, x है। ठीक है, प्लस NH3 की 0 होती है, पता है हमें, 6 NH3 दिए हैं तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस Cl, इसे भी यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, -1 होती है इसकी ऑक्सीकरण संख्या, और 4 Cl दिए हुए हैं इसलिए हम यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई भी करेंगे,
और इस पूरे का योग 0 के बराबर रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ से निकालनी है प्लेटिनम की ऑक्सीकरण संख्या, तो वो क्या हो जाएगी 4, x इक्वल टू +4। तो अब इसका नाम देख लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम यहाँ पे लिगेंड्स, तो लिगेंड यहाँ पे क्या है NH3 यानी कि एमीन, और 6 यहाँ पे दिया हुआ 6 NH3 है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम यहाँ हेक्सा एमीन, और इसके बाद यहाँ पे क्या लिख देंगे जो इसकी केंद्रीय धातु है वो क्या है प्लेटिनम, तो यहाँ आ जाएगा प्लेटिनम, और बाद में फिर इसकी ऑक्सीकरण संख्या, और लास्ट में यहाँ पे Cl दिया हुआ है तो इस Cl के लिए क्या लिखेंगे क्लोराइड, ठीक है। तो ये हो गया इस थर्ड पार्ट का आंसर, हेक्सा एमीन प्लेटिनम 2 क्लोराइड, ठीक है। लास्ट पार्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है यहाँ पे, Na2 सोडियम धातु दी है, ठीक है, FeCN5NO, तो इसमें हमें 2 लिगेंड दिए हैं, एक तो साइनो यानी कि Cn और दूसरा नाइट्रोसिल यानी NO। सबसे पहले यहाँ पे इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेते हैं। आयरन की क्या होगी, तो सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या होती है +1, यहाँ लिखेंगे +1, और 2 Na दिए हुए हैं इसलिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, प्लस Fe की हम मान लेते हैं कि ऑक्सीकरण संख्या x है, ठीक है, प्लस Cn की क्या होती है -1, और NO की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे क्या हो जाएगी +1, ठीक है। तो यहाँ अगर हम देखें तो x का मान क्या आ गया है +2, ठीक है, जो कि क्या है फेरस यानी कि आयरन की ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है। और इसका अगर नाम लिखें अब तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे सोडियम ब्रैकेट के बाहर दिया हुआ है तो यहाँ हम क्या लिखेंगे सोडियम, ठीक है। ब्रैकेट के बाहर जो भी धातु दी हुई होती है पहले हम वो लिखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे सोडियम, इसके बाद फिर ब्रैकेट के अंदर जितने भी लिगेंड दिए हैं वो लिखेंगे। तो यहाँ पे लिगेंड्स जो है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखे जाते हैं, ठीक है, ABCD के क्रम में। तो यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे साइनो यानी Cn के लिए, क्योंकि ये C से स्टार्ट होता है, इसके बाद फिर हम लिखेंगे नाइट्रोसिल। तो Cn के यहाँ पे 5 Cn दिए हुए हैं, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे पेंटा साइनो, और फिर इसके बाद यहाँ जो NO दिया है NO के लिए क्या लिखेंगे हम नाइट्रोसिल, ठीक है, जो कि एक टाइप का कैसा है कैटायन है एक टाइप का नाइट्रोसिल, ठीक है, नाइट्रोसिल। अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे इसकी केंद्रीय धातु परमाणु जो कि क्या है फेरस, तो इसके लिए लिखेंगे यहाँ पे फेरेट, और इसकी ऑक्सीकरण संख्या 2 आई है तो इसे हम इस तरीके से लिखेंगे रोमन नंबर में, ठीक है। तो ये है हमारा लास्ट पार्ट का आंसर, सोडियम पेंटा साइनो नाइट्रोसिल फेरेट, ठीक है। तो ये हैं इन यौगिकों के IUPAC नाम। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।